सर, आपने राजीव दीक्षित कैरियर की कोचिंग की स्थापना की। इसके पीछे उद्देश्य क्या था? देखिए, राजीव दीक्षित करियर इंस्टीट्यूट के माध्यम से हम लोग बच्चों को नीट की तैयारी कराते हैं। नीट की तैयारी के माध्यम से बच्चे डॉक्टर बनते हैं, एमबीबीएस, बीएएमएस, बीएचएमएस, बीयूएमएस। तो कुल मिला के चूंकि मैं डॉक्टर हूं और मैंने अपनी तैयारी के दौरान, जब मैं एमबीबीएस की तैयारी के लिए, सीपीएमटी की तैयारी करने के लिए गया था, तो उस दौरान जब हमने तैयारी के दौरान जो भी समस्याएं देखी कि बच्चों के साथ जैसे तमाम भ्रमित करने वाली भी चीजें की जाती हैं कोचिंगों में, तो मुझे ये लगा कि जो चीजें मुझे आज तक पता चली हैं, तो वो चीजें मैं अगर बच्चों को अच्छे से पढ़ाऊं और उनको डेविएट नहीं करूं, तो निश्चित रूप से बच्चों का बहुत आसानी से सिलेक्शन हो सकता है। और दूसरा ये है कि जैसे गांव में बहुत ही अच्छी प्रतिभाएं हैं जो कि बहुत पढ़ने में तेज हैं, लेकिन उनके अंदर अवेयरनेस नहीं है। उनको ये लगता है कि डॉक्टर बनने में लाखों लाख रुपए लग जाएंगे, 50 लाख लग जाएंगे। जैसा कि मैं अभी इंटर कॉलेजों में जाता हूँ, उनसे बात भी करता हूँ, तो उसमें इसी तरीके की बातें होती हैं कि बच्चे कहते हैं कि डॉक्टर बनने में 50 लाख रुपया लगता है। तो फिर जो है, मैंने ये सोचा कि पहले तो लोगों को बताया जाए कि किसी व्यक्ति को डॉक्टर बनने में पूरे 5 साल की पढ़ाई में ज्यादा से ज्यादा 3 लाख रुपया लगता है। तो इससे क्या है कि ज्यादातर लोग अवेयर हो रहे हैं। दूसरा, जो ब्रिलियंट बच्चे हैं, किसी को अगर मान लीजिए ये बात पता है कि भाई 50 लाख रुपया लगेगा, तो तैयारी करेगा नहीं। तो इसलिए पहले उनको ये बताना। दूसरा, मैंने ये देखा है कि जो ब्रिलियंट बच्चे हैं वो बहुत ही आसानी से एमबीबीएस में सेलेक्ट हो सकते हैं, और समय के साथ काफी सेलेक्ट भी हुए हैं। हमारे यहाँ लगभग 10 बच्चे आज तक एमबीबीएस में सेलेक्ट हो चुके हैं गांव से, जो कि कभी सोचते भी नहीं थे कि उन्हें एमबीबीएस बनना है। वो तो यही सोचते थे कि भाई मैं डी फार्मा कर लूँ, बी फार्मा कर लूँ, तो वही बहुत बड़ी बात होगी। लेकिन आज वो मेडिकल कॉलेजों से एमबीबीएस कर रहे हैं, और उनको हम लोगों ने गांव में तहसील स्तर पे पकड़ के कि नहीं नहीं तुम आओ पढ़ो, इस तरीके से काम किया है। तो ये उद्देश्य था कि गांव के भी बच्चे इसमें अवेयर हों और वो जाएं और डॉक्टर बने, जो प्रतिभाशाली बच्चे हैं। आपके यहाँ प्रवेश प्रक्रिया क्या है? हमारे यहाँ प्रवेश प्रक्रिया जैसे कोचिंगों में होता है कि मान लीजिए आप आइए और इसके बाद आपकी कोई भी जैसे जो भी समस्या है, तो उसको आप बता सकते हैं। जैसे आप आइए, आप जो है वहाँ पे सिंपली, मतलब अभी तो हमने एक जैसे टेस्ट प्रतिभा खोज परीक्षा का भी एक मतलब समझिए आयोजन किया हुआ है कि उसके थ्रू हम अच्छे बच्चों को भी पकड़ पाएँ, जिससे कि उनको हम लोग प्रोत्साहित कर पाएँ। लेकिन जो मेन ये है कि बच्चे आएँ और इसके बाद फिर वो तैयारी करें। अगर उनकी कोई समस्या है, कोई पैसे की समस्या है, तो उस पे भी हम लोग, पूरी कमेटी हमारी, वो विचार करके उनके लिए हेल्प करती है। यानी पैसा मायने नहीं रखता, प्रतिभा पैसा मायने रखती है। पैसा तो आप समझिए कि बहुत ही कम। जैसे कि आपने देखा होगा कोटा वोटा की जो फीस है वो 1,30,000 है। हमारी फीस जो पिछले सत्र में थी वो 40,000 थी। तो कुल मिला के उनसे 90,000 कम है, जबकि हमने 45 बच्चों में 6 बच्चों का सिलेक्शन दिया, जो कि भारत में ऐतिहासिक है। किसी भी भारत की कोई कोचिंग जो है इस रेशियो में सिलेक्शन नहीं दे पाई है। तो उसका कारण यही है कि हम लोग चूंकि हरैया में हैं, तो हरैया में कोरोना के बाद लोग पढ़ना भी नहीं चाह रहे थे। लेकिन चूंकि हमारे यहाँ जो पढ़ाने वाले लोग हैं, अब जैसे मैं खुद ही सर्जन हूँ, तो मैं भी पढ़ाता हूँ, मेरा अपना अनुभव है। मेरे यहाँ अभी डॉक्टर विनीत सिंह है, वो न्यूरो सर्जन है, वो भी अभी पढ़ाना शुरू किए हैं। डॉक्टर अनूप चौधरी हैं, वो एमबीबीएस हैं। डॉक्टर मुकुंद पटेल हैं, वो भी जो है बीएमएस हैं। साथ में इंजीनियर्स हैं, तो वो लोग पढ़ाते हैं। बहुत ही, मतलब मैं तो ये समझता हूँ कि पूरे भारत के लिए मेरा अपना एक वो है कि उस स्तर का मुझे नहीं लगता कि व्यवस्था कहीं पे कोई दे रहा। दूसरा ये है कि ज्यादातर लोग भ्रमित करने का काम कर रहे हैं। हम लोग ऐसा कुछ नहीं करते। हमारा ये मानना है कि आप किताब पढ़िए, और किताब ही पढ़ाते हैं हम लोग। एनसीईआरटी किताब पढ़िए, उससे सिलेक्शन होगा। और सब हो रहे हैं, सेलेक्ट हो रहे हैं बच्चे। एक गलतफहमी लोगों के अंदर होती है कि लोग कहते हैं हम यूपी बोर्ड से हैं, हम सीबीएसई से हैं, अगर इंग्लिश नहीं आएगा तो हम डॉक्टर नहीं बनेंगे। तो ये कितना सही है? जी, जी। देखिए, पहली बात तो ये आप समझ लीजिए कि पहले तो मैं खुद ही जो है हिंदी मीडियम का पढ़ा हूँ, और कक्षा 1 से 12 तक मैंने हिंदी मीडियम से यहीं जो है हरैया से नेशनल इंटर कॉलेज से इंटर किया हूँ। तो अगर मैं डॉक्टर हूँ, मैं तो ये बच्चों से कहता भी हूँ, और ये बात सही कह रहे हैं आप कि बच्चों के मन में ये बड़ी भ्रांति है। पहली बात तो सीबीएसई बोर्ड या यूपी बोर्ड, दोनों के सिलेबस सेम है। एक भी अक्षर अब कोई उल्टा-पुल्टा नहीं है। सरकार ने ऐसी व्यवस्था कर दी है कि आपको बस वही चीज़ पढ़नी है, चाहे आप सीबीएसई से पढ़ रहे हो, चाहे यूपी से पढ़ रहे हो। दूसरा ये है कि अगर अंग्रेज जो है डॉक्टर बनते, तो पूरा जो है अंग्रेज जो है डॉक्टर होते। मतलब जितने इंग्लैंड वाले हैं सब डॉक्टर होते। जबकि आपको पता होगा इंग्लैंड में भी 30% डॉक्टर भारतीय हैं, क्योंकि वो अपनी खुद ही डॉक्टरी नहीं चला पा रहे हैं।
तो पहली बात तो ये है कि डॉक्टर बनने के लिए अंग्रेजी की जरूरत नहीं है। डॉक्टर बनने के लिए आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी आनी चाहिए। नहीं, भारत में तो तमाम इंग्लिश स्कूल चल रहे हैं, उन्हीं के बच्चे सब डॉक्टर हो जाते हैं। इंग्लिश का कोई बहुत विशेष मतलब नहीं है, कोई बहुत ज्यादा प्रभाव नहीं है। मेन जो है आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी आनी चाहिए बस, अगर डॉक्टर बनना है तो। मान लीजिए आपके सेंटर में कोई बाहर का बच्चा आके एडमिशन लेता है, तो उसको रहने की क्या व्यवस्था है? रहने के लिए हमारे पास जो है हॉस्टल है, गर्ल्स हॉस्टल है, बॉयज हॉस्टल है, और दूसरा ये है कि हमने जो है एकदम उनको गुरुकुल की व्यवस्था रखी है कि अगर आप हमारे यहाँ हॉस्टल में रह रहे हैं तो आपको अंडर सीसीटीवी कैमरा, हमने उनके पढ़ने की जगह पे सीसीटीवी कैमरा लगवा रखा है कि आपको शाम को 6 बजे से 12 बजे तक आपको पढ़ना ही पढ़ना है। आप कोई स्मार्टफोन नहीं रख सकते। आप कुल मिला करके जो है वहां पे पढ़ेंगे, 6 से 12 तक पढ़ेंगे। उस समय कोई फोन नहीं कर सकते, किसी से बात नहीं कर सकते। आपको किताब लेकर के बैठना है, और वो कैमरे से हम लोग देखते भी हैं। अगर कोई लड़का कोई गायब हो जाए या कुछ भी हो जाए तो उसे पूछते भी हैं। हफ्ते में केवल एक दिन वो जा सकता है कहीं पे भी, जिसको उसको मार्केटिंग या कुछ भी है, कोई विशेष समस्या है तो उसके लिए वो फोन करेगा हम लोगों को, उसके लिए हम लोग उसकी व्यवस्था करेंगे। दूसरा ये है कि मतलब ये है कि उसको ऐसा नहीं है कि अगर हमारे हॉस्टल में कोई रह रहा है तो उसने पैसा दे दिया और इसके बाद वो अपना चाहे जो करे, ऐसा नहीं हो सकता। उसे अगर रहना तो अंडर सुपरविजन ही काम करना है, और एकदम गुरुकुल की तरीके से आपको एकदम पढ़ना ही पढ़ना है। स्मार्टफोन भी आप नहीं रख सकते। मान लीजिए कोई बच्चा फैजाबाद से या कोई बच्चा बस्ती से अगर एमएसटी करके आता है, तो वो कैसे पढ़ेगा? नहीं, फैजाबाद से या बस्ती से आएंगे तो वो अपना आराम से आ सकते हैं। मान लीजिए जैसे कोचिंग में आए अपना वो पढ़ सकते हैं। अगर हॉस्टल में रहना चाह रहे शेड्यूल हैं, क्या है? शेड्यूल जैसा ये है कि अभी तो मान लीजिए जैसे गर्मी आ रही है तो उस तरीके से सुबह से क्लासेस कर दी जाती हैं 8 बजे से। अभी तो जैसे ठंडी में 10 बजे से 4 बजे तक क्लास रहती है। नहीं तो 8 बजे से फिर जो है वही 2 बजे तक, 2:30 बजे तक क्लासेस, 6 घंटे की क्लासेज होती हैं। तो इस तरीके से किया जाता है। आपने जो है काफी कुछ देखा है, और आप चाहते तो ये कोचिंग सेंटर आप बस्ती में या फैजाबाद या लखनऊ में डाल सकते, लेकिन आपने गांव में डाला, हरिया जैसी जगह पे। देखिए, फैजाबाद, लखनऊ या और जगह पे तो बहुत सी कोचिंगें हैं, वहाँ के लोगों को व्यवस्था भी मिल रही है। और सबसे बड़ी बात है, देश का बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि जैसे गांव का जो व्यक्ति होता है वो पहली बात तो गरीब है। दूसरा क्या है कि उसको गांव में व्यवस्था मिल नहीं पा रही। आप ये सोचो कि अगर कोई आदमी पता चला कि लखनऊ का है तो वो लखनऊ में रह रहा, उसको अगर कोचिंग करना है तो लखनऊ में सब कोचिंग है, वहां जाएगा, केवल मान लो फीस दे देगा वो, साथ में उसके खाने पीने रहने का कोई खर्चा नहीं है। मान लीजिए मैंने माना फीस 1 लाख रुपए है, तो उसका खर्चा साल भर में 1 लाख हुआ। लेकिन वही लखनऊ में अगर एक गांव का व्यक्ति जा रहा है तो पहली बात 1 लाख फीस तो देगा ही, साथ में उसके रहने खाने का भी एक खर्चा 1 लाख हो जाएगा। अब आप ये सोचिए कि कितना जो है दुर्भाग्यपूर्ण है कि गांव का बच्चा है, अब उसके पास पैसा कम है तो उसको साल भर में 2 लाख खर्च करना पड़ रहा है, जबकि शहर का बच्चा जिसके पास पैसा ज्यादा है उसको केवल 1 ही लाख लग रहा है। तो मुझे ये लगता है कि इस देश में ऐसी व्यवस्थाएं गांव में होनी चाहिए। अब कम से कम अगर मैंने यहाँ हरैया में शुरू किया है तो हरैया के आसपास के तमाम बच्चे, इस बार मेरे यहाँ एक बच्ची 1 साल में सेलेक्ट हुई, रूपम वर्मा नाम हो, बढ़ाल कला यही हरैया की है। मतलब वो 2021 में इंटर पास की, वो भी हिंदी मीडियम से। जिनको ये लग रहा हो कि अंग्रेजी पढ़ने से ही डॉक्टर बनेंगे, वो हिंदी मीडियम की थी, 1 साल में सेलेक्ट हुई। और वो घर से आती थी, 629 नंबर थे, वो आजमगढ़ से इस समय एमबीबीएस कर रही है। और वो घर से आती थी, घर से जाती थी। तो आप ये सोचो उसका जो कुछ फीस लगा, बस फीस के अलावा उसका कुछ नहीं लगा, जबकि उसके पिताजी शिक्षा मित्र हैं। वो कभी मतलब उनके पास इतना पैसा नहीं था कि वो एक बच्ची को जो एमबीबीएस बना पाते। लेकिन यहाँ पे जो है एक कोचिंग खुलने से कम से कम ये काम हो पाया है। आप समाज को क्या समझ रहे हैं? समाज को तो मैं ये कहता हूं कि देखिए, इस दुनिया में किसी भी व्यक्ति के पास जो है कुछ ऐसा नहीं है कि कुछ अलग दिया है भगवान ने। आपकी भी बच्चों में बहुत प्रतिभा है, और आप जो है कुछ बड़ा सोचो, उनसे बड़ा करवाओ। हर आदमी के पास 2 हाथ पैर है, 2 आंख ही भगवान ने दिया है। सबके पास 24 घंटा, उसी में बहुत लोग बड़े बड़े काम कर रहे हैं, बहुत लोग आईएएस पीसीएस बन रहे हैं। क्योंकि गांव में लोग अवेयर नहीं है। नहीं तो बच्चों में तो, गांव के बच्चों से ज्यादा एनर्जी किसके अंदर है? सबसे ज्यादा शुद्ध हवा, सबसे ज्यादा शुद्ध दूध, सबसे ज्यादा शुद्ध खाना गांव का बच्चा जो खाता पीता है। तो मैं तो ये मानता हूं कि इस देश की सेवा भी हो, इस देश को अगर कोई उत्थान भी कर सकता है, क्योंकि सबसे ज्यादा मितव्ययी, सबसे ज्यादा कम पैसे में जीने वाला व्यक्ति कौन है? गांव का है। तो वही जब देश दुनिया में आगे जाएगा, बहुत बड़ा बड़ा काम करेगा, तो निश्चित रूप से मुझे ये लगता है कि इस राष्ट्र का भी उत्थान हो पाएगा। तो मैं ये चाहता हूँ गांव के लोग इस देश की जिम्मेदारी ले और वो बड़े बड़े काम करने की सोचे। मेरा तो यही प्लान है। आपके कोचिंग सेंटर में 3 तरीके की व्यवस्था की गई है, फाउंडेशन कोर्सेज हैं और सारे हैं, तो इसको थोड़ा सा विस्तार से बताइए।
जैसे हमारी कोचिंग में जैसे 3 बैच का जो लिखा गया है, एक तो प्री फाउंडेशन है, मतलब कक्षा 9 और 10 के बच्चों के लिए है, एक फाउंडेशन है 11 और 12 के बच्चों के लिए, और एक नीट की तैयारी है जो फाउंडेशन बैच है। तो मतलब टारगेट बैच है, टारगेट बैच जो है वो नीट की तैयारी वाले बच्चों का है। तो कुल मिलाकर के मेरे कहने का ये मतलब है कि जैसे कक्षा 9 से कक्षा 9, कक्षा 10, कक्षा 11, कक्षा 12 और 12 पास के बच्चों की हम लोग जो है पढ़ाई करवाते हैं, तैयारी करवाते हैं। अब जैसे मेरा अपना ये मानना है कि कोई भी बच्चा अगर मान लीजिए जैसे पढ़ के आता है और वो 12 के बाद आ रहा है, तो फिर उसको थोड़ा-सा समय लगेगा चीज़ों को समझने में। दूसरा, हम लोग जो फाउंडेशन बैच चलाते हैं, कक्षा 9 से 12 के बच्चों को जो पढ़ाते हैं, उनको इंग्लिश मीडियम में पढ़ाते हैं। क्योंकि आज तक अभी जो भारत देश में पढ़ाई की स्थिति है, डॉक्टरी की जो पढ़ाई है, वो सब इंग्लिश मीडियम में ही होती है। हिंदी में कहीं पे भी कोई मेडिकल कॉलेज में पढ़ाई नहीं होती। तो बाद में उसको इंग्लिश में ही पढ़ना है, और ज़्यादातर जो है अब इंग्लिश में अगर पढ़ना है, कोई बच्चा मान लीजिए 12 तक हिंदी में पढ़ के आ रहा है, तो फिर बाद में उसको अंग्रेजी पढ़ना पड़ेगा, तो उसका समय लगेगा। मतलब एक बार वही हिंदी में पढ़े, फिर वो इंग्लिश में पढ़े, तो उसका समय वेस्ट होगा, पैसा वेस्ट होगा। जबकि अगर वो कक्षा 9 से ही हम उसको पढ़ा देते हैं कि इंग्लिश में पढ़ा देते हैं, तो उसको समय नहीं वेस्ट करना पड़ेगा। बल्कि आप ये समझिए कि हमारे यहाँ तो अभी जो बच्चे कुछ ऐसे हैं जिनको हमने पढ़ाया है, चूँकि हम लोग उनका हर 14 दिन में टेस्ट भी लेते हैं। उनका एकदम नीट के पैटर्न पे, और दूसरा जो उनको एग्ज़ाम देना है कक्षा 10 में, 12 में, उस पैटर्न पे लेते हैं, और हर 14 दिन में लेते हैं। उनके जो नंबर होते हैं उनके गार्जियन को भेजे जाते हैं। साथ में उनके कॉपी भी बच्चों को दी जाती है कि आप जाइए वो गार्जियन से साइन करके करवा के लाइए, ताकि जो है इनको ये बात पता चल पाए कि एग्जाम होता कैसा है, किस तरीके की हमको तैयारी करनी है, किस तरीके से बोर्ड में जाना, मतलब दोनों तैयारी हम उनको एक साथ में कराते हैं। और उनको इस तरीके से ट्रेंड करने का प्रयास कर रहे हैं कि भाई ये सीधा जो है इंटर में उधर इंटर का एग्जाम दें, इधर नीट का दें, और नीट में सीधा डायरेक्ट एमबीबीएस में सेलेक्ट हो जाए। और ये कोरोना में थोड़ा समस्या हो गई, नहीं तो मैं आप लोगों को भरोसा दिला रहा हूँ कि अभी तो नहीं, इस सत्र में नहीं कह सकता, लेकिन अगले सत्र में हमारे पास ऐसे कुछ बच्चे तैयार हो रहे हैं जो शायद इंटर के साथ ही तुरंत आपको एमबीबीएस में भी सिलेक्शन देंगे। तो उद्देश्य वही है कि अगर बच्चा हमारे पास पहले से आ जा रहा है, तो उसको हम जैसे ऐसे ट्रेंड कर पाएंगे कि उसका समय बाद में ना लगे। नहीं तो वो लोग 3 साल 4 साल भी तैयारी करते हैं एमबीबीएस के लिए, मतलब नीट की तैयारी करते हैं, तो उसमें आपका समय भी वेस्ट हो रहा है, पैसा भी वेस्ट हो रहा है। अगर बच्चा पहले आ जा रहा है तो वो थोड़ा सा उसका समय भी बच जाएगा और पैसा भी बच जाएगा। तो ये जो है हम लोग कर रहे हैं इस तरीके से।